यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें यहाँ पर फुल नेम्स लिखे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल इनको मैं अलग लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मैं इनका सेपरेट करना चाहता हूँ। तो ये सब मुझे मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल। तो यहाँ पर इसका मैं आपको पहले डेमो दिखाता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर पहले सिर्फ एक नेम लिखा और उसके बाद मैंने जस्ट वन क्लिक के साथ बाकी तमाम नेम्स आ गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक बार लिखूँगा और उसके बाद जस्ट वन क्लिक और बाकी सारा काम हमारा खुद ही हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं लास्ट नेम लिखता हूँ और कंट्रोल, उसके बाद सिर्फ एक क्लिक और हमारा सारा काम हो जाएगा। और सेकंड एग्जांपल, और इसके बाद ये और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इन सारे नंबर के साथ +92 लिखना चाहते हैं तो हमें एक एक हिस्सा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जस्ट एक बार लिखेंगे 300 1 2 3 4 5 6 7, एंटर करेंगे और उसके बाद जस्ट वन क्लिक और हमारा सारा बाकी का काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस टूल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम आप सेकंड्स में किस तरह से कर सकते हैं। तो इस टूल का नाम है फ्लैश फिल, और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक्सेल में फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है फुल, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से हम CNIC नंबर रैदा करना चाहते हैं, चेक डिजिट रैदा करना चाहते हैं, जो कि है ये वाला 31597 ये वाले हैं, और कैटेगरी कोड ABCA ये वाले जो है कैटेगरी हैं, तो इनको हम रैदा करना चाहते हैं। तो फ्लैश फिल का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगर आप फिल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन मिलता है, और इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। तो इसका यूज़ होता है कि आपने सिर्फ एक पैटर्न एक्सेल को बता देना होता है और उसके बाद आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक बार टाइप करूँगा 42101, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हम एंटर करेंगे और जस्ट अब आपने पहला इसको सैंपल दे दिया, अब आपने Ctrl+E प्रेस करना है जस्ट, तो आपका सारा काम हो जाएगा। एक्सेल ने एक पैटर्न डिटेक्ट कर लिया है कि आपको इतना यहाँ तक नंबर चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल चेक डिजिट है, मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, एंटर करते हैं और Ctrl+E प्रेस करता हूँ। तो आप देखें ये सारा यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें उसको क्लियर नहीं हुआ पैटर्न, क्योंकि 3 यहाँ पर भी था पहले जो उसने लिया है, उसका उसने 7 ले लिया, उसका उसने 5 ले लिया। तो इसका हमें पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं 3, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 1। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लिखी और अब हम Ctrl+E प्रेस करते हैं। तो अब एक्सेल को क्लियरली पता चल गया कि हमने यहाँ पर पहले ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, उसके बाद उसने बाकी तीनों खुद ले लिए। इसी तरह आपके पास हंड्रेड्स ऑफ रोज़ का डाटा है तो भी आप इस तरह से एक दो बार पैटर्न बता के तो एक्सेल से सेकंड्स में अपना काम ले सकते हैं। और कैटेगरी कोड भी इसी तरह से है कि A लिखा हमने, उसका Ctrl+E प्रेस किया तो बाकी सारा काम हमारा हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारे नेम्स लिखे हुए, अब मैं इनको अपर केस में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैप्स लॉक लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर हम ये नाम लिख लेते हैं एक, एंटर करेंगे और Ctrl+E जस्ट प्रेस करेंगे तो हमारा सारा काम हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको लोअर केस में लिखना चाहते हैं, तो हम इसको लोअर केस में लिख लेते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं और Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। और आप इसी तरह इसको प्रॉपर केस या फिर सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये सारा इसी तरह से है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये मोहम्मद लिखा और उसका Ctrl+E किया तो सारा ये पहले नेम सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से आप मिडिल नेम, मैंने अली लिखा, Ctrl+E किया तो सारे सेपरेट हो जाएंगे। लास्ट नेम KHAN मैंने लिखा और उसका Ctrl+E किया तो तमाम नेम सेपरेट हो जाएंगे। अब इन सबको मैं दोबारा कंबाइन करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर दोबारा से इनको लिखते हैं। मैंने एक लिखा और उसका Ctrl+E किया तो ये दोबारा से सारे कंबाइन हो गए। और ये जो लास्ट वाली एग्जांपल है इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है कि यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपने ये मेक श्योर करना है, पहले ये जनरल होता है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसका फॉर्मेट आपने टेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप Ctrl+1 प्रेस करें, या फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और उसके बाद फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें। यहाँ पर आपने जस्ट ओके कर देना है और अब आपने +92 लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको टेक्स्ट में नहीं करेंगे तो इसको एज अ फॉर्मूला डिटेक्ट करेगा और आपका जो वर्क है वो उसमें एरर आएगा। तो यहाँ पर हमने ये लिखा 300 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टाइप कर दिया, Ctrl+E करेंगे जस्ट तो बाकी हमारा सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।